आइए क्वेश्चन देखते हैं। P plus A upon V square in bracket V minus B equals to RT represent the equation of a state of some gas where P is pressure, V is volume, T is temperature, A, B, R are constant. The physical quantity which has dimensional formula as that of B square by A will be। तो इस इक्वेशन को यूज करके सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। P plus A upon V square in bracket V minus B इज इक्वल्स टू आर टी। हमें बी स्क्वायर अपॉन ए का डायमेंशन चाहिए और वो डायमेंशन इन चार ऑप्शन में से किन के डायमेंशन के साथ मैच कर रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए का डायमेंशन निकालेंगे, फिर बी का डायमेंशन। अब यहाँ पे देखो पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर यानी दो क्वांटिटीज का यहाँ पे एडिशन हो रहा है। तो हमें पता है कि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज का अगर एडिशन हो रहा है तो उनका यूनिट सेम होना चाहिए, यानी उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी जाके वो दोनों क्वांटिटीज ऐड हो सकती है। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि जो P का डायमेंशन होगा यानी प्रेशर का जो डायमेंशन होगा वही इक्वल होगा A अपॉन वी स्क्वायर के डायमेंशन के इक्वल होगा। और सिमिलरली यहाँ पे V इक्वल्स टू B होगा, क्योंकि यहाँ पे V सब्ट्रैक्ट हो रहा है B से, तो जो V का डायमेंशन होगा वही B का डायमेंशन होगा। तो यहाँ से B का डायमेंशन आ रहा है 3 इन लेंथ, क्योंकि V यहाँ पे वॉल्यूम है और वॉल्यूम का डायमेंशन होता है L क्यूब यानी 3 इन लेंथ। उसी प्रकार यहाँ पे जो A का डायमेंशन निकालेंगे, सो प्रेशर इनटू वॉल्यूम का स्क्वायर, और प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, यह आ गया वॉल्यूम का स्क्वायर। फोर्स का डायमेंशन होता है 1 इन मास, 1 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम। एरिया होता है 2 इन लेंथ, वो वॉल्यूम होता है 3 इन लेंथ। तो यहाँ से ए का डायमेंशन आ रहा है 1 इन मास, जस्ट सेकंड, यहाँ पे थोड़ी सी हमारी गलती हो गई है, उसे करेक्ट कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू होगा पी इंटू वी स्क्वायर, ना कि पी अपॉन वी स्क्वायर। सो प्रेशर इज इक्वल टू आएगा फोर्स अपॉन एरिया वॉल्यूम स्क्वायर। फोर्स का डायमेंशन होता है 1 इन मास, 1 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम, और वॉल्यूम का स्क्वायर है तो 3 इन लेंथ तो सिर्फ वॉल्यूम का हो गया, तो उसका स्क्वायर तो हो जाएगा 6 अपॉन एरिया। तो यहाँ से ए का डायमेंशन आ जाएगा 1 इन मास, 5 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम। अब हमें बी स्क्वायर बाय ए चाहिए, सो बी स्क्वायर बाय ए यहाँ से आ जाएगा 6 इन लेंथ अपॉन 1 इन मास, 5 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम। सो आ जाएगा माइनस 1 इन मास, 1 इन लेंथ, 2 इन टाइम। अब ये डायमेंशन किसके इक्वल होता है? तो आइए ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए जितने भी मॉडुलस होते हैं, यानी जो जिन फिजिकल क्वांटिटीज में मॉडुलस ये शब्द इंक्लूड होता है, उन सभी का डायमेंशन प्रेशर के डायमेंशन की इक्वल होता है। चाहे बल्क मॉडुलस हो या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, इनका जो डायमेंशन होगा वो प्रेशर के डायमेंशन की इक्वल होगा। और प्रेशर का डायमेंशन होता है 1 इन मास, 1 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम। तो यहाँ पे ये इसके साथ तो मैच नहीं कर रहा है, तो ए और बी तो कैंसिल हो जाएंगे वैसे ही। ठीक है, अब बचा कंप्रेसिबिलिटी और एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो एनर्जी आ जाएगा 1 इन मास, 2 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम। वॉल्यूम आ जाएगा 3 इन लेंथ, तो ये आ जाएगा 1 इन मास माइनस 1 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम। क्या मैच कर रहा है? नहीं। सो ऑप्शन डी भी यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा। फिर बचा क्या? सी, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी।